स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिक जो डिफिनीशन है वो जानते हैं क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिक डिफिनीशन देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स की जो बेसिक डिफिनीशन है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है बिहेवियर ऑफ फ्लूइड व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट branch of science which deals with the behavior of the fluids at rest as well as in motion। ठीक है, कोई फ्लूइड जो है वो अगर रेस्ट पर है, रुका हुआ, या फिर फ्लो कर रहा है, या क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इन दोनों कंडीशन में फ्लूइड का बिहेवियर कैसा है वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में जानेंगे। तो देखिए, रेस्ट पर जो है तो इसमें एक लॉ आता है पास्कल्स लॉ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्लो कर रहा है तो इसमें बर्नौलीज इक्वेशन और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी है क्या? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कोई फ्लूइड जितना मास कंटेंट करेगा, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में फ्लूइड जितना मास कंटेंट करेगा वो उसकी डेंसिटी हो जाएगा। तो सिंपल सी डिफिनीशन है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड is defined as the ratio of mass of fluid to its volume। ठीक है, मास ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। तो अब डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा मास ऑफ फ्लूइड बाई, क्योंकि रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो मास को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, वॉल्यूम को कैपिटल V से। तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या होगी इसकी? ऊपर मास है तो केजी आ जाएगा, नीचे वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है,
अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो क्या होती है उसकी वैल्यू? डेंसिटी ऑफ वाटर, ये याद होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1000, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो वाटर में क्या कर जाएगा? डूब जाएगा। जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। जैसे मान लीजिए ऑयल है, ऑयल की डेंसिटी कम होगी, ठीक है ना, और कोई सॉलिड है, उसकी डेंसिटी क्या होगी? सॉलिड कोई मेटल हो सकता है, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी क्या होगी? वाटर से ज़्यादा होगी, तो वो क्या कर जाएगा? डूब जाएगा। तो दो तरीके, जैसे मान लीजिए सॉलिड में हम एक मरकरी की बात करते हैं, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं? मरकरी की ले लेते हैं स्पेसिफाइड। तो मरकरी की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो उसके अंदर डूब जाएगा। ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब इनकी डेंसिटी क्या होगी? वाटर से कम होगी, तो इसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, सेकंड प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट को स्मॉल w से दिखाते हैं, ठीक है। ये रेशियो देखिए, वेट अगर आ रहा है तो वेट ऊपर होगा। अब ये कहा जाता है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब, इसमें किसी फ्लूइड का जितना वेट होगा, ठीक है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में किसी फ्लूइड का जितना वेट होगा वो उसका क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक वेट। तो हम इसे डिफाइंड ऐसे कर सकते हैं, स्पेसिफिक वेट इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक वेट of a fluid is the ratio of weight of a fluid to its volume। ठीक है, अब स्पेसिफिक वेट को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ऊपर आ जाएगा वेट ऑफ फ्लूइड, और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अब वेट को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को V से। तो अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, स्मॉल w इज इक्वल टू हो जाएगा वेट जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट जो होता है इसका होता है बाई वॉल्यूम है नीचे, तो वेट इज इक्वल टू हो जाएगा mg/v। ठीक है, m/v को एक साथ ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई g हो जाएगा। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू हो जाता है रो जी। किसी की डेंसिटी को एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू होती है 9.81। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा? स्पेसिफिक वेट। अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक
वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? देखिए इसमें वॉल्यूम ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो कहा जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज defined as ratio of volume of fluid to its mass, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करा जाता है। ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड और नीचे आ जाएगा मास ऑफ फ्लूइड। तो वॉल्यूम आ जाएगा कैपिटल V, मास आ जाएगा कैपिटल M, ठीक है। तो स्मॉल v इज इक्वल टू हो जाएगा ई कैपिटल V बाई M। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 बाई M अपॉन V। M अपॉन V डेंसिटी होता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। हम कह सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। चौथी प्रॉपर्टी आती है इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है इसे समझते हैं। पहले डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने बताया है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, पहले बता रखा है। अब किसी दूसरा कोई भी लिक्विड होगा, उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इनका जो रेशियो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज ratio of density of a liquid to density of water, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऐसे डिनोट करा जाता है। दिस वन इज, ऊपर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। S इज इक्वल टू आ जाएगा रो लिक्विड, किसी लिक्विड की डेंसिटी बाई रो वाटर। ठीक है। अब एक चीज़ में समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.8 और मैंने पूछ लिया उस लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल है, सब समझते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह आ जाएगा 0.8 ऊपर वाले फार्मूले में देखिए, और यहाँ पर हमें किसी लिक्विड की डेंसिटी डिटरमाइन करनी, और वाटर की डेंसिटी क्या होता है 1000। तो जो लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये आ जाएगा कितना 800। इसका मतलब है किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का मल्टीप्लाई? 1000 मतलब है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उस लिक्विड की क्या निकल आएगी? डेंसिटी निकल आएगी। थैंक यू। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।